नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बांझ औरत। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बंटी, कब से खाना लगा दिया है? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? मैं अभी 5 मिनट में आया। कब से 5 मिनट चल रहा है? चलो जल्दी से पहले खाना खाओ, फिर कुछ और करना। सुबह से टीवी चालू करने से मना किया है तो चालू क्यों की? टीवी बंद करते हुए पार्वती कहती। तभी बंटी गुस्से में कहता, मुझे नहीं खाना। मत खाओ, लेकिन मैं टीवी चालू नहीं करूँगी। पार्वती ने कहा, हर दिन तुम्हारे नाटक बढ़ते जा रहे हैं। नैन्सी तुमसे छोटी है और वही खाना खाकर अपना होमवर्क करने लगी, और एक तुम हो कि हर दिन उथम करते रहते हो। जल्दी से खाना खाओ और पढ़ाई करो। मुझे नहीं खाना है, मुझे पास्ता खाना है, मैं नहीं बनाने वाली। पार्वती ने कहा, जो बना है शांति से खाओ। कहते हुए पार्वती वहाँ से चली जाती और बंटी मुँह फुलाकर बैठ जाता। तभी वहाँ जूही बंटी की चाची आकर कहती, क्या हुआ मेरे बेटे को? इतना गुस्से में क्यों है? माँ ने टीवी बंद कर दी और पास्ता नहीं बना रही हैं। मुझे नहीं खाना तो मैं बना देती हूँ। कहते हुए जूही पास्ता बना देती। तभी नैन्सी आकर कहती, मैं भी खाऊंगी। जूही दोनों को पास्ता सर्व कर देती। खुशी से दोनों पास्ता खा रहे थे। यह देखते हुए पार्वती कहती, इन दोनों बच्चों को बिगाड़ने का श्रेय तुम पर जाता है। जूही कहती, दीदी बच्चे हैं, शैतानी अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और यही पर तो हमें याद रहेंगे, और इनके लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब बंटी कहता, चाची बहुत अच्छी हैं, आपने पास्ता नहीं बनाया पर चाची ने बना दिया। हाँ, तुम्हारी चाची ने तुम्हें बिगाड़ने का ठेका जो ले रखा है। पार्वती ने हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों का होमवर्क करा देना। मेरी तो सुनते नहीं, तुम्हारी सुनेंगे। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों का होमवर्क करा दूंगी। अच्छा, मुझे मार्केट में काम है, मैं होकर आती हूँ, तुम दोनों का ध्यान रखना। कहते हुए पार्वती वहाँ से चली जाती और जूही दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती। थोड़ी देर में पार्वती घर आती तो वह देखती कि जूही दोनों बच्चों के साथ खेल रही है। पार्वती के साथ उसकी सहेली रेखा आती। जूही पार्वती और रेखा दोनों के लिए पानी लेकर आती। तब पार्वती जूही से कहती, ए मेरी बचपन की सहेली रेखा है, आज मार्केट में अचानक से हमारी मुलाकात हो गई। इनके मिस्टर नौकरी करते हैं और इसी शहर में ट्रांसफ़र हुआ। आपसे मिलकर अच्छा लगा दीदी, जूही कहती। तब रेखा कहती है, जहाँ तक मुझे पता है तेरी तो कोई छोटी बहन है नहीं, फिर यह कौन है? तब पार्वती ने कहा, मेरी छोटी बहन जैसी मेरी प्यारी देवरानी, यह मेरी प्यारी देवरानी जूही है, जिसके होते हुए मुझे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। तूने पूछा था ना कि घर पर बच्चों का ख्याल कौन रखता है, तो मेरी प्यारी देवरानी मेरे बच्चों को संभाल लेगी, और मुझसे ज़्यादा बात मेरे बच्चे इसकी मानते हैं। क्या जादू है इसमें कि बच्चे को फटाक से मना लेती है। दीदी आप कुछ ज़्यादा तारीफ कर रही हैं, जूही कहती। तब रेखा कहती, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारी तारीफ पूरे रास्ते करते हुए आई हैं। तुम्हारी इतनी तारीफ सुन मुझे तो तुमसे मिलने की बेसब्री हो रही थी। अच्छा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? यह सुन जूही उदास हो जाती। तब पार्वती जूही से कहती, जूही तुम चाय नाश्ता लेकर आओ। जूही रसोई घर में चली जाती और तब पार्वती रेखा से कहती है, क्या पूछ लिया तूने उससे? उसकी कोई संतान नहीं है। अरे, तूने तो कहा था शादी को 5 वर्ष हो गए और 5 वर्ष में कोई संतान नहीं। यह सुन पार्वती कहती, धीरे बोलो, कहीं जूही सुन नहीं रहे। सुन ले तो क्या हो गया? माना कि जमाना बदल गया, पर इतना नहीं कि शादी को 5 वर्ष हो गए और बच्चे नहीं करो। और तुम तो तारीफ ऐसे कर रही थी जैसे उसके खुद के बच्चे हैं। अरे, जिसके खुद के बच्चे नहीं वह क्या जाने बच्चों को संभालना? उसे क्या पता कि एक माँ कितना दर्द बर्दाश्त करती है अपने बच्चों को जन्म देने पर। वह क्या जाने कि माँ की ममता, जिसने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया, जिसने अपने बच्चों को कोख में नहीं रखा, वह क्या करेगी किसी बच्चे से प्यार? यह सब तो ऊपरी दिखावा है, जो नाटक है और कुछ नहीं। भरे वह क्या जाने माँ होने का करतब। तुमने तो फालतू में अपनी देवरानी की तारीफ करती और एक बांझ औरत के भरोसे बच्चों को मत छोड़।
तब पार्वती रेखा से कहती, रेखा अपनी बकवास बंद कर, और क्या बातें कर रही है तू। अरे मेरी देवरानी, तो माँ बनना चाहती है, पर भगवान के आगे किसकी चलती है। बहुत से चेकअप कराए, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए तो मैं उसे हमेशा अपने बच्चों के साथ व्यस्त रखती हूँ, जिससे उसे कभी एहसास नहीं हो कि वह माँ नहीं बन सकती। तो फिर ऐसा कहे कि तेरी देवरानी वंश है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, तो तू क्यों अपनी वंश देवरानी को माँ बनाने पर तुली हुई है। और वैसे तेरे बच्चे हमेशा तेरे रहेंगे, तेरी देवरानी के नहीं हो जाएंगे। वह माँ कहकर सब तुझे बुलाएंगे, तेरी देवरानी को नहीं बुलाएंगे। तेरी देवरानी तो हमेशा चाची रहेगी। जब भगवान ने माँ नहीं बनाया तो उसे तू क्या माँ बनाएगी। याद रखना, बांझ औरत का साया बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। तब पार्वती कहती है, तुम मेरी मेहमान हो, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुझे यहाँ से बेइज्जत करके निकालूं। यह सुन रेखा कहती, सच आखिर कड़वा होता है। तभी जूही चाय और नाश्ता लेकर आती है और तिरे रखकर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती। तब पार्वती ने कहा, जल्दी से चाय नाश्ता कर और जा यहाँ से। तब रेखा कहती, अपनी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। कहते हुए रेखा वहाँ से चली जाती और पार्वती जूही के कमरे में जाती तो देखती जूही रो रही थी। यह देखते हुए रेखा उसके पास जाती और पूछती, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। जूही ने जवाब दिया, वह तो बस आँख में कुछ चला गया था। तब पार्वती ने कहा, लगता है कान में कुछ चला गया, और जो चला गया उसे निकाल कर बाहर फेंकते। ऐसे लोगों का तो काम होता है कहना, और हमारा काम होता है कि इन लोगों की बात हम सुने नहीं। पर दीदी सच ही तो कहा आपकी सहेली ने, जब भगवान ने मुझे माँ नहीं बनाया तो आप मुझे माँ कैसे बना सकते हैं। मेरी खुद की तो कोई संतान नहीं जो मुझे माँ कहकर पुकारे। मैं माँ बनना चाहती हूँ दीदी, माँ सब सुनना चाहती हूँ पर नहीं सुन सकती। तब पार्वती ने कहा, बंटी और नैन्सी हम दोनों के बच्चे हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी चाची इस तरीके से रोए। तभी वहाँ बंटी और नैन्सी आकर कहते, आज से आप हमारी चाची माँ, आप हम आपसे चाची माँ कहेंगे। क्यों माँ, पार्वती से पूछा। पार्वती थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में चली जाती और कहती, सच तो कहा बच्चों ने, तुम इनकी माँ जैसी हो तो चाची माँ हुई। तब जूही कहती, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। हर कोई कहता है कि बच्चों को दूर रखो मुझसे, पर आप किसी की नहीं सुनती। आपको डर नहीं रखता। नहीं, ऐसे लोगों से मैं नहीं डरती हूँ। तुम तो मेरे बच्चों का मुझसे ज़्यादा ख्याल रखती हो। जब मेरा बेटा बंटी बीमार हुआ था तो ऐसे लोगों ने उसकी रात भर जग कर ख्याल नहीं रखा था, तुमने रखा था। जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तो मेरे बच्चों का ख्याल वही लोग नहीं रखते, तुम रखती हो। ऐसे लोग नहीं, तुम्हारे होते हुए तो मैं बेझिझक अपनी नौकरी कर पाती हूँ। और अब रोना बंद करो। देखते देखते दिन निकलते गए। एक दिन अचानक से पार्वती को चक्कर आ जाता और वही बेहोश होकर गिर जाती। यह देखते हुए जूही और पूरा घर घबरा जाता। पार्वती को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता, जहां पता चलता कि पार्वती माँ बनने वाली है। जब जूही पार्वती से कहती, दीदी हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तब पार्वती जूही से कहती, जूही बंटी और नैन्सी के होने के बाद मैंने कभी तीसरे बच्चे के लिए सोचा नहीं, पर भगवान चाहता है कि मेरी कोख से एक और बच्चे का जन्म हो तो यह अच्छी बात है। पर मैं चाहती हूँ इस बच्चे की माँ तुम बनो। मैं कुछ समझी नहीं देती। जूही कहती, आने वाले बच्चे को तुम और देवर जी गोतरे रो। पार्वती ने कहा, मैं जानती हूँ इस बच्चे का ख्याल तुमसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं रख सकता, पर भाभी विक्रम जूही का पति कहता, यह फैसला सिर्फ आपका नहीं होना चाहिए। पार्वती कुछ गलत नहीं कह रही छोटे, रोहित पार्वती के पति ने कहा, और हम नहीं जानते क्या बंटी और नैन्सी से तुम दोनों कितना प्यार करते हो। तुम दोनों के लिए वह अपने बच्चे जैसे हैं, तो इस बच्चे के माता पिता तुम दोनों क्यों नहीं बन सकते। इस होने वाले बच्चे को तुम दोनों गोद लोगे तो तुमसे माँ पापा कहेंगे। यह सुन जूही और विक्रम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जैसे बहुत पुरानी अधूरी ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई हो। अब जूही पार्वती का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। डॉक्टरों ने पार्वती को रेस्ट करने के लिए कहा था और जूही पार्वती को कोई काम करने नहीं देती। दीदी आपसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, तो अब आप कोई काम नहीं करेंगी। पर तू अकेले कैसे करेगी यह सब। और मैं पहले माँ बन चुकी हूँ और थोड़ा बहुत काम मुझे करना चाहिए। हाँ, पहले माँ बनी थी, तब मैं नहीं थी,
पर अब मैं हूँ तो आपको कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। बंटी और नैन्सी की आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करूँगी, उनका होमवर्क मैं करा दिया करूँगी, सुबह का नाश्ता खाना सब कुछ करूँगी। अब से आप सिर्फ आराम करेंगी, हमारे आने वाले नन्हे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सब चिंता इस नन्हे मेहमान की है, पार्वती कहती। हमारी नहीं? ऐसा नहीं है दीदी, जूही ने घबराते हुए कहा। मैं मजाक कर रही हूँ, पार्वती कहती। जानती हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो। देखते देखते वक्त निकलता गया और आज पार्वती की गोद भर आई थी। जूही ने बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट किया था। घर में कुछ मेहमान परिचित आए हुए थे। जूही घर के कामों में लगी हुई थी, तभी नैन्सी आकर कहती, चाची बाहर कुल्फी वाला आया है, चलिए चलकर कुल्फी खाते हैं। तब जूही ने कहा, तुम देखो मैं व्यस्त हूँ, आज नहीं खाते हैं, आप जाकर बंटी के साथ खेलो। थोड़ी देर में बंटी अपनी माँ के पास जाकर कहता, माँ नैन्सी कहाँ है, सुबह से नहीं दिख रही है। तब पार्वती कहती, बेटा चाची से पूछो, चाची को पता होगा। तब बंटी ने कहा, माँ चाची माँ से पूछा लेकिन उन्हें नहीं पता, उन्होंने कहा यही कहीं हो गई। यही सुन पार्वती घबरा जाती है और वही जूही को बुराती। जूही नैन्सी कहाँ है? तब जूही ने कहा, थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, मुझसे कह रही थी कि आइसक्रीम खाने, तो मैंने कहा कहा बात में तो मुझे रखा बंटी के साथ खेल रही होगी, पर नैन्सी को तो मैंने सुबह से नहीं देखा, बंटी कहता। यह सुन जूही पार्वती दोनों घबरा जाती। जूही और पार्वती पूरे घर में नैन्सी को ढूंढने लगती, पर नैन्सी कहीं नहीं मिलती दोनों को। पार्वती जूही से कहती, कहाँ है नैन्सी? तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी, तो कहाँ है नैन्सी? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए, गुस्से में पार्वती ने कहा। तब जूही कहती, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं अभी देखती हूँ। पार्वती कहती, कहाँ देखोगी तो तुम उसे? हमने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। आखिर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैंने कहा था कि बंटी और नैन्सी को मेरे कमरे में भेज दो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ विक्रम और रोहित आते और कहती, क्या हुआ, तुम दोनों परेशान क्यों दिख रही हो? तब जूही कहती, वही वही क्या? विक्रम ने कहा, साफ साफ कहो, क्या हुआ? तब पार्वती कहती, मेरी नैन्सी नहीं मिल रही है, नैन्सी नहीं मिल रही है, आखिर कहाँ गई? विक्रम रोहित दोनों ने आश्चर्य से पूछा, वो तो जूही से पूछो। पार्वती ने कहा, मैंने जूही से कहा था कि आज घर में बहुत सा काम है, तुम व्यस्त रहोगी तो बंटी और नैन्सी को मेरे कमरे में भेज दो, मैं उनका ख्याल रख लूँगी, लेकिन इसे तो हमेशा अपनी चरानी होती है, यही बताना होता है। इससे अच्छा मेरे बच्चों का ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैं माँ हूँ तो क्या मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती? नहीं, बंटी तो मेरे कमरे में आ रहा था, लेकिन जूही ने कहा कि तुम माँ को परेशान करोगे, नीचे जाकर खेलो। देखो नैन्सी नहीं मिल रही है, बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती तो मेरे कमरे से लेकर आई क्यों? भाभी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विक्रम कहता, यहाँ मेरी बेटी नहीं मिल रही है और तुम मुझे से शांत होने के लिए कह रहे हो? पार्वती कहती। तब रोहित ने कहा, तुम आराम करो, हम नैन्सी को देखते हैं, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी मैं आराम कैसे करूँगी? पार्वती ने कहा, सच कहते हैं लोग, एक वांझ औरत के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे, और मैं मूर्ख हूँ, किसी की नहीं सुनी, और मैं तो अपनी आने वाली संतान इसे देने वाली थी। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। जो खुद कभी माँ नहीं बन सकती, वह मेरे बच्चों का क्या ख्याल रखेगी? जिसे भगवान ने खुद माँ नहीं बनाया, उसे मैं क्या माँ बनाऊंगी? और एक बात ध्यान से सुनो जूही, तुम अब मेरे आसपास नजर मत आना, और मेरे आने वाले बच्चे पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ए सुन, जूही और विक्रम दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता। तब विक्रम कहता, भाभी अभी इन सब बातों का समय नहीं है, हमें नैन्सी को ढूंढना चाहिए। भैया हम चलकर नैन्सी को ढूंढते हैं। कहते हुए रोहित विक्रम नैन्सी को ढूंढते, तभी नैन्सी वहां आ जाती और वंती कहता, नैन्सी आ गई। नैन्सी को देखकर सब बहुत खुश होते। पार्वती उसे गले से लगा लेती और कहती, कहाँ गई थी तू? तब नैन्सी ने कहा, मैंने चाची माँ से कहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी, पर चाची माँ मुझे लेकर नहीं गई, तो मैं खुद आइसक्रीम बारे के पीछे चली गई और घर का रास्ता भूल गई, तो आइसक्रीम बारे अंकल मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए। तब पार्वती कहती, मना किया है कि कभी घर से अकेले मत जाया कर। सॉरी माँ, नैन्सी ने कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके कि आप सभी इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं क्या पार्वती अपनी आने वाली संतान को जूही को गोद देगी या नहीं, या दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ जाएंगी। क्या होगा पार्वती और जूही के रिश्ते का? क्या पार्वती पहले की तरह जूही पर भरोसा कर पाएगी? क्या जूही कभी मां बन पाएगी, या उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा एक शब्द बांझ औरत? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।